ठीक है बच्चों, तो आज हम लेने वाले हैं डाउट क्लास। बेटा क्या लेने वाले हैं? डाउट क्लास। ठीक है, डाउट क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18। ठीक है बेटा, कोई दो नंबर है बेटा, उनका एचसीएफ कितना है भैया? 18 है। बच्चों कितना है? 18 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, और उन दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन भैया कितना है? भैया है 12960। और क्या बोल रहा है? फाइंड एलसीएम। फाइंड एलसीएम। तो बताओ इस क्वेश्चन को कौन बच्चा सॉल्व करेगा? एनीवन? आओ बेटा, हाँ प्लीज यहाँ सॉल्व करना बेटा। तो आ रही है? अच्छा मैम माइक देना। नहीं रहने दो, इससे मैक्स काम करेगा बेटा। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर लो बेटा इसको। हो गया। भैया एलसीएम कितना आ गया? 172। थैंक यू बेटा। क्या आंसर ठीक है? अभी बेटा आप लोगों को ये समझ में आया कैसे कैसे किया? समझ में आया बेटा? भैया मेन पॉइंट क्या है? ये मेन बेटा क्या है? ये है। मैंने आपको क्लासरूम में सिखाया था बेटा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? बराबर होता है कि क्या? उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। है कि नहीं है? तो सवाल में क्लियरली बोल रहा है भैया कि दो नंबरों का एचसीएफ कितना है? 18 है। और उन दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 12960। तो एलसीएम क्या होगा? भैया ये मुझे दिया है, ये मुझे दिया है, ये कितना है? 12960। एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना है? 18 है। तो सॉल्व क्या आंसर कितना आ गया? 172। तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं है आंसर कितना है? तो देखो अब डिवीजन सही से नहीं किया भैया। किससे काटेंगे? 3 से। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 4 3 2 0, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, कितना बचा? 1 1 और 2 12, 6 2 जा 12 और 0 का 0। तो एलसीएम बेटा कितना आ गया? 720 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 720 आ गया। बेटा पूरा सही किया। लास्ट में ये आपको मार्क्स मिलाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या बोल रहा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी। इट इज पॉसिबल टू हैव टू नंबर हुज एचसीएफ इज 18 एंड एलसीएम इज 760। ये आपसे पूछ रहे बेटा क्या ये पॉसिबल है कि कोई दो नंबर है? एक नंबर क्या है? x। बेटा क्या है बेटा? x। सेकंड नंबर क्या है? y। सेकंड नंबर क्या बेटा? y है। अभी आपसे पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है कि भैया इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ भैया कितना हो जाए? 18। बेटा कितना हो जाए? 18। एंड इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना हो? कितना हो? 760। 760। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? भैया इस सवाल को समझते हैं थोड़ा लॉजिक से। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इन दो नंबरों का x और y का हाईएस्ट फैक्टर
18 है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो x है बेटा, x इज डिविजिबल बाई 18। मतलब बेटा x क्या होगा, 18 से डिवाइड होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं पता, ठीक है। यानी मैं मान सकता हूँ बेटा कि x बराबर है 18c के, और c की वैल्यू 1 जा 2 जा 3 जा कुछ भी हो सकती है। मतलब भैया x कटेगा, x कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 3 4 बार, कुछ भी, ठीक है। अगर भैया 18 ऐसे में किसका, y का, तो इसका मतलब बच्चों क्या है भैया, y इक्वल टू क्या होगा 18, इसको c मान लो, c क्या मान लो, d मान लो, क्या मान लो, d मान लो। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, और अगर बच्चों अगर x और y का एलसीएम कितना है 760 है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि 760 इज मल्टीपल ऑफ x एंड y, x एंड y। अब उल्टा सोचो, क्या सोचो, उल्टा। भैया अगर ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, तो ये जो x है ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। जैसे 4 मल्टीपल है किसका, 2 का, तो 2 क्या है, फैक्टर है किसका, 4 का। अगर 760 मल्टीपल है किसका, x का, तो x क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, 760 का। सिमिलरली y के लिए भी होगा, है कि नहीं है, किसके लिए होगा, y के लिए। और ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया था बेटा पहली बात कि अगर कोई दो नंबर हैं x एंड y, कोई बेटा क्या है, दो नंबर x एंड y, ठीक है, और इन दोनों का HCF कुछ है, इन दोनों का LCM कुछ है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा LCM ऑफ x एंड y इज ऑलवेज डिविजिबल बाई HCF। तो अगर इन दो नंबरों का HCF कितना है 18 है, LCM कितना है 760 है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि 760 डिवाइड होगा किससे, 18 से। अगर होता है तो यस, नहीं होता है तो नो। तो हो रहा है क्या, हो रहा है, 18 1 जा 18 2 जा, इसको 2 से ब्रेक कर लेते हैं भाई, 9 जा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 3 जा 380 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो 380 बाई 9 तो जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, कितना बचा 2 बचा 20, नहीं जा रहा ना बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया बेटा, ये केस क्या है, पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या डाउट बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोल रहा है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म।